छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम पर यज्ञ और 121 कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि वे कभी राजनीति में प्रवेश करेंगे। उन्होंने बताया कि इस भव्य आयोजन में राजनेताओं के साथ साथ विदेशी भक्त भी आएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह बात रविवार को मीडिया से कही। वे बागेश्वर धाम पर 13 फरवरी से आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दे रहे थे। एक सवाल के जवाब में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों, अपने राष्ट्र पर भरोसा है। हम जब उससे मांगते हैं तो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित यज्ञ में हिंदू राष्ट्र की कामना करेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे राजनीति में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति पत्नी है और धर्म पति है। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। वहीं राजनीति में गर्मागर्मी के चलते हुए गोंडा में भारतीय सोहेलदेव भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बयान पर चुटकी ली और कहा कि मैं तो नहीं जानता हूं कि अखिलेश यादव शूद्र हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव संविधान को नहीं मानते। अखिलेश यादव पहले इंसान हैं जब सत्ता में रहते हैं तो जातिगत बयान नहीं देते हैं और सत्ता में ना रहने पर अनगिनत बयान देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहीं शूद्र शब्द का जिक्र नहीं किया है। ओम प्रकाश राजभर ने शराबबंदी की मांग करते हुए बड़ा बयान दिया है और कहा कि रामकृष्ण की धरती पर भी शराब बंद होनी चाहिए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा कि आप तो महात्मा हैं और शराब तो पीते नहीं, तो फिर दूसरों को क्यों पिलाते हो? इसे बंद कराइए। जब बिहार में शराब बंद हो सकती है तो यूपी में भी शराब बंद होनी चाहिए। इस बात की लड़ाई 20 तारीख से शुरू हो रहे सदन में लड़ूंगा और सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछूंगा कि आप शराब नहीं पीते तो गरीबों को क्यों पिलाते हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। सपा नेता रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद सुर्खियों में रहते हैं। इसी बीच उन्होंने 12 फरवरी को यूपी के सोनभद्र पहुंचकर स्वामी प्रसाद ने बागेश्वर धाम को लेकर भी बयान दिया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बागेश्वर बाबा अगर चमत्कारी हैं तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। चीन हमेशा बॉर्डर पर आकर हमारी सेना को धमकाता रहता है। इसके साथ ही सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजकल के बाबाओं को अपने जाप और ताप पर भरोसा नहीं है। वह सिर्फ जीभ काटने और सिर काटने की बात करते रहते हैं। ऐसे बाबा आतंकवादी से कम नहीं हैं। यहीं सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर स्याही फेंके जाने की बात पर कहा कि 2-4 लड़के रास्ते में खड़े थे, मुझ पर स्याही फेंकना चाहते थे, लेकिन स्थानीय पुलिस ने पकड़ लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के कुछ छंदों को ओम प्रकाश राजभर हमसे पहले पूछे होते तो हम बता दिए होते। रामचरितमानस की जिन चौपाइयों पर आपत्ति है, मैंने उसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया है। रामचरितमानस में ताड़ना का अर्थ अब शिक्षा बता रहे हैं तो किसे पढ़ाओगे? जानवर को? यह तो उसी गोरखपुर प्रेस में छपा है।